हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश। आज अपन इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इससे हर साल क्वेश्चंस आती है और ये बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज अपन इवोल्यूशन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्टली अपना चैप्टर है इवोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, ये मतलब अचानक से नहीं होता है। ये एक रैंडम और एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है जो कि चलती रहती है और वो अपनों को दिखती नहीं है। जैसे कि अपन लोग कहते हैं कि अपन लोगों का मतलब कैसे डेवलप हुए, अपन ह्यूमन मंकी से डेवलप हुए ऐसा कहते हैं। लेकिन जब आप इवोल्यूशन में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा अपन डायरेक्टली मंकी से इवोल्व नहीं हुए हैं। मंकी से भी दो ब्रांचेस निकली है अलग अलग, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी इंट्रो देखें अपन चैप्टर का, तो अपन ऐसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन चैप्टर। सबसे पहले इसमें अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। इसके लिए आपको सबसे अगर मैं बेस्ट बुक सजेस्ट करूं तो वो रहेगी आपकी NCERT जो 12th क्लास में चली थी बायोलॉजी की, वो आपको सजेस्ट करनी हो। नीट वालों के लिए तो है ही वो बुक, कंपलसरी है वो, तो वो पढ़नी है आपको। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन है ना, मैं आपको चैप्टर ये PDF है, इससे आपको मैं कोर चीज़ें बताऊँगा। आपको बुक में तो सब पढ़ना ही है, लेकिन ये चीज़ें जो है ये मेन कह सकते हैं, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी इन एनाटॉमी। ठीक है, इसमें सभी होमोलोगस एनालोगस सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो चलिए अपन पहले शुरू करते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी इन एनाटॉमी से। ठीक है, जैसा कि अपन देखते हैं कि सिमिलरिटी सभी में पाई जाती है, तो इसी तरीके से दो टाइप के ऑर्गन्स यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। एक तो होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस में ये होता है कि सिमिलर ओरिजिन होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि अपन अपने हैंड्स का एग्जांपल लेते हैं और अपन चीता रहता है उसके लिम्ब का एग्जांपल लेते हैं। देखिए आगे वाले जो चीता रहते हैं ना, और ये जो भी मैमल्स रहते हैं दूसरे, चीता, लोयन, ये सब हो गए, टाइगर वगैरह, इनके 4 लेग्स होते हैं। आगे वालों को बोला जाता है फोर लिम्ब, पीछे वालों को बोला जाता है हिंड लिम्ब। तो अपन बात कर रहे हैं उनके 4 लिम्ब की। तो अगर अपने अपने हैंड बोले तो 4 लिम्ब भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो 4 लिम्ब है। अब होमोलोगस की बात कर रहे हैं तो सिमिलर ओरिजिन, जैसे अपना और चीते के अगर हाथ कंपेयर करें यानी कि 4 लिम्स, वो सेम ओरिजिन के होते हैं। उनमें ये कार्पल मेटाकार्पल सब सेम रहती है नंबर में भी और उनमें भी। ठीक है, और लेकिन फंक्शन डिफरेंट रहता है। अपने 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है, क्या अपना वॉकिंग है या रनिंग है 4 लिम्ब का फंक्शन, जैसा उनका रनिंग और ये है। तो अपना 4 लिम्ब का फंक्शन है फॉर वर्किंग और उनका है फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। अपना ये नहीं है, इसलिए अपन एक होमोलोगस ऑर्गन का इसका अच्छा एग्जांपल सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे और अपन चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या हुए, सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन। ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट इसकी बता दी है डेफिनेशन। तो ठीक है, अपन इसका उल्टा देखते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में क्या होता है, सेम फंक्शन बट डिफरेंट इन ओरिजिन। इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये होमोलोगस ऑर्गन जो होता है ये सिंगल पॉइंट सिस्टर होता है, यानी कि इसका कॉमन एंसेस्टर होता है और उसको अपन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एनालोगस ऑर्गन होता है, इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये देखिएगा अभी आप, ये देखिए ये आई गया, फंक्शन में भी सेम और डिफरेंट। ठीक है, और कॉमन काय में ओरिजिन सेम है, उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम है, उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है साहब, अब ये देख लिए आप, ये एग्जांपल आई गए आपके। Whales of bat, cheetah and human, all mammals share similarities in pattern of bones and forelimbs. Through these forelimbs perform different function. In these animals forelimbs have similar anatomical structure. मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है साहब, ठीक है, शुरू करते हैं अपन। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत जोरदार है यहाँ पर, आप देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये देखिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और सब। ये अगर प्लांट में देखा जाए तो कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर द बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑक्सिलरी बड। ये ऑक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन, ये आपके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट्स ऑफ आर्ट ऑर्गेनिज्म। ये जैसे आप मेमल्स की सब क्लासेस ये जानते ही होंगे ना आप तो। ये पाइसेस में कितनी होती है, नंबर ऑफ चैम्बर्स 2 होते हैं, एम्फीबियम में 3 होते हैं और रेप्टिलियम में 3 होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो ध्यान रखना आप,
ये जो रेप्टिलिया है इसके अंदर आपका क्रोकोडाइल आता है। उसके जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं, ठीक है ना। क्रोकोडाइल, आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी ये लिखने में क्योंकि थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम है। इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे इस रेप्टिलिया में, ये ध्यान रखिएगा आप। एव्स में 4 और मैमल्स में भी 4, ठीक है। ये आप देखिए वर्टिब्रेट्स ब्रेन। अब देखिए माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। अब देखिए ये भी होमोलोगस ऑर्गन ही है क्योंकि उनके माउथ पार्ट तो सेम ही है सबके, है ना। सिमिलर इन ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप। हम मोलिकुलर होमोलॉजी। अब देखिए होमोलोगस यदि अपन उसको मोलिकुलर लेवल पे स्टडी करेंगे होमोलोगस ऑर्गन को, तो उसको अपन कहेंगे एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब उसके हो सकते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्मा में, एंजाइम में, हार्मोन में, डीएनए, ब्लड इन क्रोडेट्स इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ठीक है साहब। अब ये देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे टॉपिक है। और ये एडेप्टिव डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर्स एरिया ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि कोई इवोल्यूशन जो है वो देखिएगा आप बोर्ड पे समझिएगा। कोई इवोल्यूशन है, 1 मिनट, ठीक है ना। येलो नहीं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, ग्रीन। कोई इवोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वो चल रहा है यहाँ पे और वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है, इधर भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी, रेडिएटिंग टू अदर एरियाज इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। इसी को कहते हैं ये, जैसे कि अपन गैलापागोस आइलैंड वगैरह में आपको आगे बताऊंगा, इसी को कहते हैं अपन एडेप्टिव रेडिएशन, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। ये देखिए ये आएगी, जैसे कि देखो मार्सुपियल रेडिएशन हुआ है ना, ये किस किस में हुआ, एक ही जगह से, टाइगर केट में भी हुआ। ये सब अलग अलग है ना, इनको देखिएगा आप। ये डार्विन फिंचेस में, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ गैलापागोस आइलैंड डार्विन ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल बर्ड्स later called Darwin finches amazed him. Galapagos Island is situated near South America which is group of 22 smaller islands. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नीट और एम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा डार्विन फिंचेस में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट देख के मैं उसकी पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन, इफ़ पीडीएफ इज़ नीडेड, अदरवाइज आई डिड नॉट मेंशन इट। प्लेसेंटल मेमल्स, ये भी देख लीजिएगा, ये सब एनसीईआरटी में है आपके। अब एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी अपन देखेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले बियर्स लो आया था, वो जो कि प्रपोज करा था वॉन बियर ने, जो कि कौन थे आपके फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं, मतलब कि मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ये बोर्ड के ही नोट्स है, इसीलिए। He stated that in embryonic stage जनरल कैरेक्टर्स अपीयर फर्स्टली एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर अपीयर लेटर। यानी कि जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो फर्स्टली आ जाते हैं और जो स्पेशलाइज कैरेक्टर रहते हैं वो बाद में आते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जैसे कि भाई अपन देख सकते हैं हाथ पे वगैरह आपके एम्ब्रॉय में वो पहले आते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि ये सब थोड़ी नहीं आप एम्ब्रॉय रहेंगे आपको भी डिसाइड कर लेगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है या आप डफर है, ये तो बाद में मालूम पड़ेंगे ना। स्पेशल कैरेक्टर तो ये होते हैं तो बाद में मालूम पड़ेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपके डन, ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है ठीक है। अब अपन देखेंगे बायोजेनेटिक लॉ। इसका तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बस अपन इतना सा ध्यान रख सकते हैं इसमें कि ओंटोगेनी रिकेपुलेट्स फाइलोजेनी, इसको प्रपोज करा था मूलर साहब ने, ठीक है साहब। ये देख सकते हैं ओंटोगेनी यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है साहब। मूविंग टू द नेक्स्ट। वो तो कुछ ऐसा खास नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि सबके पहले जो एम्ब्रॉय थे वो सेम रहते हैं, बाद में अलग होते हैं। देख सकते हैं इसमें तो आपको मालूम नहीं पड़ेगी कौन सा एम्ब्रॉय ह्यूमन का है कौन सा फिश का है, अर्ली एम्ब्रॉय में मालूम नहीं पड़ती है। इधर है ये चीज़, आप देखिएगा, ये इनमें कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ती, ये चीज़ें अपने को बाद में मालूम पड़ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैंने आपको ऊपर बताया ही था, बस आप इसमें देख लेना कि इसमें टाइप ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है, वैसे तो आप लोगों को आइडिया होगा ही, ठीक है। This proves that all vertebrates have evolved from common fish-like ancestor and also that both birds and mammals have evolved from reptiles. ठीक है ठीक है ठीक है।
अब देखिए एविडेंस और जब बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे, यानी कि अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। On the basis of fauna and flora, Arthur Russell Wallace divided the world into 6 biogeographical region called realms. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंगारू। अब ये जो है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा मैं, ठीक है। सो बी ट्यून विद दिस। अगर आपको ये सब जमता है या आपको कुछ नया ऐड वगैरह करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक से ही हमें मिलता है सपोर्ट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट इसके पार्ट में, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ऑल द बेस्ट।